किसी भी अवस्था में रहें, परंतु जब हमारा अंतिम समय आए ना, तो आप हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाना। आप पीताम्बर को धारण करके आना। आप तो आना ही, साथ में राधा जी को लेकर के आना, ताकि जैसे ही हमारे शरीर से हमारा प्राण निकले, तत्क्षण आपके चरणों में लीन हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो भी प्रभु का भजन करते हैं ना, प्रभु के भजन करने वाले को बस यही चाहिए कि हर अवस्था में वो प्रभु के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करे। हर अवस्था में वो प्रभु के चरणों से प्रेम करे। और साधक की सबसे बड़ी कामना, सबसे बड़ी चाहना यही है कि जीते जी उसको परमात्मा का चरण मिल जाए। आगे की कथा, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्मरण कराते हैं कि परीक्षित, एक बार समुद्र का मंथन हुआ, परंतु जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, किस प्रकार से किया गया और कैसे उस समुद्र का मंथन करने से विष निकला और विष का किसने पान किया, और जब अमृत निकला तो अमृत का पान कैसे कराया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार ऐसे ही दुर्वासा ऋषि जा रहे थे और इंद्र ऐसे भ्रमण करते आ रहा था। तो जब दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो उन्होंने इंद्रदेव को देखा। तो जब इंद्रदेव को उन्होंने देखा तो दुर्वासा ऋषि के मन में यह भाव आया। उन्होंने अपने हाथ से इंद्रदेव के गले में एक पुष्प अर्पण किया, यानी माला को अर्पण किया। और इंद्रदेव धन के लोभ में होने के कारण, सत्ता के लोभ में होने के कारण वे करते क्या है, गले से माला को निकाल करके फेंक देते हैं। वो माला चला जाता है उनका जो हाथी है उस केशवर में, और अपने पांव से उन्हें कुचल देता है। और इस प्रकार से जब वो अपने पांव से कुचल देता है तो अब इनको इंद्रदेव के द्वारा ऐसे जघन्य कार्य किए जाने पर क्रोध आ जाता है। और जब उनको क्रोध आ जाता है तो वो दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, जिस संपत्ति के अभिमान में तुम अपना विवेक को बैठे हो ना, तो ऐसा होगा कि तुम संपत्ति भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, तुम दरिद्र हो जाओगे। इस प्रकार लक्ष्य, संपत्ति, धन दौलत, स्वर्ग का राज्य धीरे धीरे करके सब दैत्यों को मिल गया और सब देवगण बड़े दुखी हुए। परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि उनका राज्य उनको वापस मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, तुम सब जाकर के दानवों से मित्रता करो, और दानवों से मित्रता करने के बाद समुद्र का मंथन करो, और उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान मैं तुम्हें करवा दूंगा, जिससे तुम अमर हो जाओगे। कोई भी काम करना हो तो मेरे प्रिय सज्जनों, जो आपका हितैषी हो या न हितैषी हो, यदि आप किसी की भी प्रशंसा करोगे तो आपका दुश्मन ही भले होगा, परंतु आपकी सारी बातों को वो मान लेगा। देवताओं, ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने ऐसा ही किया, देवताओं ने ऐसा ही किया। वे आपस में सब जनों ने मिलजुल करके
अब जाकर के उन दानवों से मित्रता कर लेते हैं। और मित्रता करने के बाद कहते क्या है कि वह हम सब मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे। समुद्र मंथन करने की योजना देवता और दानव दोनों बनाते हैं। अब समय से कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। मंदरांचल पर्वत को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी बना करके वे अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र को मंथन करना प्रारंभ करते हैं। परंतु प्रारंभ में ही हलाहल विष समुद्र से उनको प्राप्त होता है। देवता कहते हैं दानवों से कि इस हलाहल विष का पान तुम करो, और दानव कहते हैं देवताओं से कि इस हलाहल विष का पान तुम करो। अब आपस में दोनों झगड़ा कर देते हैं। विष का पान करे तो करे कौन, दोनों में झगड़ा हो जाता है। और जब दोनों में झगड़ा हो जाता है तो होता क्या है, अब दोनों आपस में मिलकर के विचार करते हैं कि इस हलाहल विष का पान कौन कर सकता है। विष का पान तो वही कर सकता है जो 24 घंटे परमात्मा का ध्यान करता हो, परमात्मा के ध्यान में मस्त हो। अब देवता और दानव दोनों मिलकर के विचार करते हैं कि ऐसा तो सामर्थ्यवान केवल एक ही है, वो है भगवान शिव जी। यदि हम दोनों भगवान शिव जी के पास में चले और उनसे प्रार्थना करें तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के हलाहल विष का पान कर लेंगे। देवता और दानव दोनों मिलकर के भगवान शिव जी के पास में जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना पाहि शरणापन्ना अस्त्रलोक्य दहनाथ विषाद। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा है, उनके जीवन दाता है। हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं, त्रिलोक्य को भस्म करने वाले। इस उग्र विष से आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार त्वमेक सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ते कुशला प्रपन्नारतिहरं गुरु। शिव जी के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपके ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा को नष्ट करने वाले और जगत गुरु हैं। अब देवता और दानव दोनों के शोरगुल को सुन करके भगवान शिव जी अपनी आंखें खोलते हैं और देवता और दानव दोनों से आने का कारण पूछते हैं। तो सब एक स्वर से कहते हैं, महाराज हम समुद्र का मंथन किए और समुद्र का मंथन करने में प्रारंभ में ही हलाहल विष निकला है। जो हम चाहते हैं कि आप अजर अमर अविनाशी हैं, इसलिए आप इसका पान कर लीजिए। आप तो सबके कल्याणकारी हैं, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस विष का पान कर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भगवान शिव जी सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की चाहना से एक ही घूंट में उस विष का पान कर जाते हैं। एक ही घूंट में उस विष का पान कर जाते हैं, परंतु विष इतना विषैला है कि एक घूंट ही कंठ तक गया, खाली वह विष का जाम हुआ, पड़ गया नीला कंठ प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ।
उन्होंने जो विष का पान किया तो विष का पान उनके गले तक गया और गले तक जाने के कारण शिव जी का पूरा शरीर या एक लिए कि यहाँ पे पूरा नीला हो गया और जब नीला हो गया तो कंठ को नीला हो जाने के कारण उनको नीलकंठ महादेव के नाम से भी पुकारने लगे, जानने लगे और इस प्रकार इन्होंने सबके प्राणों की रक्षा की। अगर आप अध्यात्म दृष्टि के द्वारा देखोगे ना तो समुद्र कोई और नहीं है, बल्कि यह जो संसार है वह समुद्र है। और अपने जीवन का यदि हम इसमें मंथन करें तो मन को हम बनाएंगे मंदरांचल पर्वत और प्रेम के डोर से उसे वो जब मथेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होगी, जिसके पान से हम अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। परंतु ऐसा करेंगे तो तब इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों अपने वाणी के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, अपने शब्दों को यदि संसार के किसी भी प्राणी को आपको बोलना पड़े ना तो बड़े प्रेम से बोलिएगा, अपने भाव को व्यक्त करिएगा, क्योंकि परमात्मा की विशेष कृपा से आपको यह देव दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है। और ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद आप ऐसा कोई जघन्य कार्य मत करिएगा जिस कार्य को करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। कभी किसी भी प्राणी से कटु वचन मत बोलिएगा, क्रोध में आकर के मत बोलिएगा, सदैव प्रेम से रहिएगा, प्रेम से बोलिएगा, क्योंकि संतों की वाणी है ना, संत कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाठ होए औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। यदि आपको भाषा ही बोलनी है आस पास पड़ोस के लोगों से या कहीं भी आप जा रहे हो, किसी से भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हो तो संत जन कहते हैं कि उसमें परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए। उसमें परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए उनसे वार्तालाप करिए, उनसे बातें करिए। क्यों? आप लोग मीठापन और मीठे शब्दों के द्वारा बोलेंगे ना तो आप स्वयं में प्रसन्न होते चले जाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मैं और मेरे पन के भाव को निकाल करके सत्य का संग करके आप वाणी को बोलिए। कौन सी वाणी, कैसी वाणी? और को शीतल करे। आपके मुख से जो वाणी निकले, जो उच्चारण हो वो सामने वाले व्यक्ति को तो शीतलता प्रदान करे, परंतु सामने वाले से अधिक आपको शीतलता प्रदान कर दे, औरत को शीतल करे, आप शीतल हों। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, नहीं तो देखो न तो कागा किसी के धन को लेता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है, ना ही कागा किसी के धन को हरता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है, परंतु कौवे में
और कोयल में इतना ही अंतर होता है कि कौवा जब काँव काँव की आवाज करता है ना, तो हम कंकड़ मार करके उसको भगा देते हैं। परंतु उसी जगह पे देख कोयल वो बैठ करके कोमो कोमो की आवाज करती है ना, तो उसकी आवाज में इतना मीठापन होता है कि हम भी उसकी आवाज में अपने आवाज को मिला करके उसी की भाषा को बोलने लगते हैं। तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सबसे मिलजुल करके बड़े प्रेम से रहना चाहिए, और जब हम प्रेम से रहेंगे तभी हमारा संसार सागर से कल्याण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग प्रेम से गाइएगा। राधे 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 राधे
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की